ओम शांति। आज का वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तो आइए समझते हैं तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को कैसे भस्म करें कि तपस्वी मूर्त बन जाएं। बाप दादा हम सभी बच्चों को तपस्वी जीवन का वरदान दे रहे हैं। तपस्या का अर्थ केवल उपवास या कठिन साधना नहीं है, बल्कि अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को परमात्मा की याद में इतना स्थिर कर देना कि भीतर की हर कमजोरी स्वतः समाप्त होने लगे। हमारे अनेक जन्मों के कर्मों के संस्कार देह अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और तमोगुणी प्रवृत्तियाँ तभी समाप्त होती हैं जब आत्मा निरंतर शिव बाबा की याद की अग्नि में रहती है। जैसे अग्नि सोने की अशुद्धियों को जला देती है, वैसे ही योग की अग्नि विकर्मों को भस्म कर देती है। तपस्वी मूर्त वह है जो परिस्थितियों से नहीं हिलता, बल्कि हर परिस्थिति को अपनी स्थिति से बदल देता है। उसके चेहरे पर शांति, वाणी में मधुरता और व्यवहार में दिव्यता दिखाई देती है। वह किसी के दोषों को नहीं देखता, बल्कि हर आत्मा में विशेषता देखने का अभ्यास करता है। आज हमें स्वयं से पूछना है, क्या मेरा मन व्यर्थ संकल्पों में भटकता है या बाबा की याद में स्थित रहता है? यदि मन बार बार बाबा की याद में लौट आता है, तो समझिए तपस्या सफल हो रही है। जब आत्मा सच्चे दिल से परमात्मा के साथ योग लगाती है, तब पुराने संस्कार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्रोध की जगह शांति, अशुद्ध विचारों की जगह पवित्रता और कमजोरी की जगह हर शक्ति का अनुभव होने लगता है। यही तपस्या की कमाई है। बाबा भी कहते हैं, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। तो आज पूरे दिन एक अभ्यास करेंगे। मैं तपस्वी आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की याद में स्थित हूँ। मैं सभी विकर्म और तमोगुणी संस्कार इस दिव्य अग्नि में भस्म मेरे सभी विकर्म और तमोगुणी संस्कार इस दिव्य अग्नि में भस्म हो रहे हैं। मैं हल्का, पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप हूँ। जब यह अभ्यास बार बार करेंगे तो मन की चंचलता समाप्त होगी और आप अपने मूल स्वरूप शांति, प्रेम और पवित्रता का अनुभव करेंगे। तो आइए आज के इस वरदान को जीवन में धारण करें और तपस्या के बल से स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना दें कि हमारा हर संकल्प, हर बोल और
हर कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। ओम शांति।